सब है मतलब कहाँ तक लोग पढ़ हैं 63 तक लोग पढ़िए बोल से बनाने के लिए बता भी दीजिए नहीं सर फैन ऑफ चलिए चलिए आज हम लोग क्या करेंगे इसमें 64 नंबर नहीं क्वेश्चन करेंगे जैसे क्वेश्चन आप लोग से बोले थे ना बनाने के लिए ये समझ में आया ना क्वेश्चन 63 क्या है 225 है आप लोग छूटा हुआ है ना हम लोग सर्च करा देंगे वीडियो भेज देंगे आप लोग देख लीजिए ना देखिए 0.2 है ये तो बोले थे ना और ये कितना है तो 2.25 है और इसके पावर कितना है 0.3 है देख लीजिए आप लोग पास जो बचा छूट गया ना 225 है 0.8 है और क्या है 225 देखिए आप अगर आप देखो कि बेस के रूप में चारों तरफ क्या है बेस के रूप में चारों तरफ एक ही है ना जी 225 225 225 225 और बीच में गुना का चिन्ह है और फिर ये बटा में यहाँ भी गुना का चिन्ह है जब बेस एक ही हो तो पावर और गुना का चिन्ह हो तो पावर क्या होते हैं जुड़ जाते हैं नहीं तो पावर में कितना आ गया यहाँ तो बिंदु 5.5 आ गए तो यहाँ रख लीजिए नहीं जब बेस एक ही तो यहाँ भी तो हो गए ये 1 हो गया कितना हो गए 1 बस ना आप लोग चलिए अब देखिए वो बात कि जब बेस एक ही हुआ भाग हो तो पावर घट जाते हैं नहीं तो पावर अगर घटा रहे हो तो 1 रुपए में से 50 पैसा घटाओ तो 50 पैसा ना आएगा चलिए तो यहाँ ये लिख दो 0.5 माइनस क्योंकि ये ज्यादा है ना ज्यादा चलिए और आप देखिए कितना हो गया 0.5 हो गया नहीं अब 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2 होता है क्योंकि 0.5 है ये इसको पॉइंट हटाओ तो 5/10 हो जाएगा 5 दूनी 10 होता है ठीक ना चलिए एक बात और समझिए आप लोग अगर ये a के पावर -1 है तो इसको आप लिखोगे 1/a ठीक ना तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 1 बटा ये 225 है ना 225 इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया नहीं चलिए मतलब ये वर्गमूल हो गया ना इसका वर्गमूल निकल रहा है ना चलिए तो अब ये तो इसका 1/2 क्या होता है तो 15 का स्क्वायर क्या होता है ये कट गया कैंसिल हो गया 1/15 आप आंसर देख लीजिएगा 1/15 कहाँ दे रहा है या कहीं आपको इसका आंसर ये भी दे देगा 15 के पावर -1 तो दोनों एक ही चीज है दोनों एक ही चीज बस हो गया आप लोग कोई दिक्कत किसी को नहीं ना बनाइएगा आप लोग ना उतारिए लोग मत बहुत ज्यादा उतारने के चक्कर मत रहिएगा लोग ना कोशिश कीजिए लोग कि हम अपने से बनाने की कोशिश करें समझे ना बात नहीं आएगा वो हम फिर बताएंगे आप लोग को जो आपको प्रॉब्लम होगा पूछिएगा ठीक ना चलिए अब ये क्वेश्चन है देखिए अब ये क्वेश्चन आता है क्या इकाई का अंक क्या होगा इकाई का अंक क्या होगा जैसे देखिए आप अगर छोटा सा में पावर लेते हैं 2 का स्क्वायर नहीं तो क्या करते हो 2 गुना 2 करते हो ना अगर इसे पावर हम बढ़ा देते हैं तो क्या करते हो 2 गुना 2 करते हो नहीं तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 के पावर इतना है इसका इकाई का अंक कितना होगा तो 2 का गुना 25 बार करोगे पूरा समय ही किल हो जाएगा नहीं है ना बात तब हम क्या करेंगे कि 2 के पावर जो 25 है देखिए समझिए आप लोग 2 के पावर जो 25 है ना बात इसको क्या काम करेंगे हम ये जो 25 है ना इसको हम ले लेंगे और इस 25 को 4 से भाग करेंगे हर एक जब भी इकाई का अंक पूछेगा आपसे तो याद रखिए एकदम पावर में 4 से भाग करेंगे पावर में 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 छक्का 24 5 में 4 गया 1 और शेष कितना आया आपका 1 आया अब इस शेष को हम रख देंगे कहाँ 2 के पावर बैठा देंगे अब फिर अब जो शेष आएगा उसको क्या करेंगे कि जो यहाँ संख्या होती है इकाई के स्थान पर उसके पावर के रूप में लिख देते हैं तो 2 के पावर कितना हो गया 1 तो मतलब इस इकाई का स्थान पर क्या आएगा अंक 2 आएगा कितना आएगा 2 आएगा बात समझिए आप लोग बात समझे हो एकदम अवस्था समझिएगा बात समझे आप लोग देखिए इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन है क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन 64 21 37 पावर 753 कह रहा है ना
अब देखिए क्या काम कीजिएगा, देखिए यहाँ तो ये बहुत ज्यादा है, इसका तो 2 को पावर निकालोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, गुना करना पड़ेगा ना। तो हम क्या काम करते हैं, इसका एक इकाई का स्थान पर क्या है 7 है, 7 को यहाँ रखते हैं और इसके पावर में क्या रखते हैं 753 रखते हैं। ठीक है ना बात, समझ में आई बात। एक यहाँ से जो भी इतनी बड़ी संख्या पूछी है उसका इकाई का अंक वो यहाँ रख देंगे, इसके पावर बढ़ाने के 753। अब ये 753 को क्या काम करेंगे, भाग करेंगे, किससे किससे भाग करेंगे 4 से, हमेशा याद रखना है। जब 4 से हम भाग करेंगे तो 4 इकाई 4, 4 8 32 नहीं, 4 8 32 कितना आ गया 1 आ गया। तो शेषफल कितना है आपके पास 1 आ गया। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में बाबू, 7 जो है इसके पावर में क्या करेंगे शेषफल को रखेंगे 1, तो इकाई का स्थान पर क्या आ जाएगा 7। समझ गए बात, बात समझ गए, तो बात समझ गए। 64 65 66 नहीं 67 68 तक आप लोगों को बनाना है। अब 68 को हम बता रहे हैं, थोड़ा सा समझने के लिए बता रहे हैं आपको, है इसको अरे ना। देखिए आप देखिए थोड़ा सा हम एक चीज समझते हैं, क्योंकि गुना आगे थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ है नहीं। 584 गुने 328 बोलते जाओ बाबू, 547 हो गया, 613। पूछिए इकाई का स्थान पर क्या होगा, इकाई का स्थान पर क्या होगा। तो सबसे पहले इसका इकाई चुन लो, इसका चुन लो, इसका चुन लो, इसका चुन लिया। अब ये क्या होता है 8 चौका 32, यहाँ क्या आ गया गुना किए तो 32 आ गया, इकाई को क्या आ गया 2 आ गया। अब इसका तो गुना करा चुके हो नहीं, अब इसका गुना कराओ, 7 दूनी 14, कितना आ गया यहाँ 14 आ गया। इकाई पर कितना आ गया 4 आ गया, इकाई पर कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या बच गया 3 बच गया ना, तो इकाई यहाँ 4 है ना, तो 4 3 आई 12, इकाई पर कितना बच गया 2 बच गया। 2 क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, 2 क्या हो गया फाइनल आंसर बच गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, क्या आपको दिक्कत है बन जाएगा ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्या कर रहे हैं बनाकर आप लोग देखिएगा, वो अगर नहीं बनेगा तो फिर पूछ लीजिएगा आप लोग ना, सब वैसे ही है। इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक मतलब इकाई का अंक निकालने का जोड़ना है 73 तो बना लीजिएगा आप लोग 73 तक, फिर 73 बता देगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक आप लोग बना लीजिएगा ठीक ना। अब हम लोग देखें कहाँ 73, थोड़ा सा देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या करा 73, 17 के पावर कितना है 99 है ना, अब प्लस अब ये कितना है ये है ना जी, अब माइनस हाँ 1999 है, सब तो एक ही है। बस अब क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे 7 के पावर ये लिख लेना, सब नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इकाई का लिखेंगे ना ये तो इकाई है लेना है ना जी। क्वेश्चन आप इतना लिखिए, समझ रहे बात आप लोग आराम से, मतलब इकाई का स्थान होगा चलिए अब क्या काम करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, 4 चौके 4 नवा 3 ना। अब क्या हो गया 7 के पावर 3 हो गया ना। अब 1 से अब किसी का तो 1 तो रहेगा, और यहाँ भी तो अब क्या होगा 3 आएगा, तो 7 के पावर 3 हो गया कि नहीं, बात समझते हो ना। अब देखिए इसका इकाई का तो कटिए जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो अब क्या बच गया 1 बच गया, आंसर क्या हो गया 1 हो गया। अब इसका मत निकालने लगेगा आप लोग, वही आएगा, निकालेगा तो वही आएगा, क्योंकि तो जोड़ घटाव करना है ना, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। 1 कैसे आ गया, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा अब 1, 1 का क्यूब कितना होगा 1, अच्छा 1 के पावर 5 से कितना होगा 1, तो 1 के पावर 99 कितना होगा, सोचने वाली बात है नहीं है बात। चलिए कोई बात नहीं है, पूछना जरूरी है ना, जहाँ प्रॉब्लम वहाँ पूछ लीजिए ना इसको।
चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। इकाई का गोला समझ में आ गया? बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, ध्यान रखिए आप लोग घर पे जाके बनाइएगा, बन जाएगा। चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन कर रहा है 74, एक बता रहे हैं, फिर आप समझिएगा लोग। 86 नहीं 7943। चलिए कर रहे 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में अंतर क्या है। स्थानीय मान के मतलब क्या होता है, कौना स्थान पर 7 बैठल है, और जातीय मान के मतलब क्या होता है कि कई गो ऐसा ऐसा एक जात का है कि नहीं बात ना। जैसे देखिए एक गाय है, एक आदमी है, तो पूछेगा ये कौन कौन जात के है लोग ना, मतलब जो प्राणी है, तब आप मत कहिए कि नहीं भाई दोनों एक ही जात है। वो गाय है, वो जानवर है, गाय जाति का है, और जो आदमी है आदमी जाति का। अब भैंस है, अच्छा बताइए तो भैंस रहेगा, मतलब भैंस का झुंड चल रहा है और गाय का झुंड चल रहा है, नहीं तो आप इसी को कहते हैं नहीं भाई वहाँ खाली गाय है, यहाँ खाली वो भैंस है, नहीं मतलब ये ना कहिए गाय वाले झुंड को भैंस ना कह दीजिएगा, तो समझिए ना कि अब आपसे कोई बोलेगा कि झुंड में गाय जाति की झुंड कहाँ है, तो जहाँ गाय जाति की झुंड रहेगी वहीं ना आप कहिएगा। अभी मैं भैंसों को कर दीजिएगा नहीं भाई वहाँ भी गाय जाति का झुंड है, बस ना, मतलब भैंस एक अलग जात है और गाय एक। और जातीय मान क्या होता है, जो एक तरह का हो, नहीं। स्थानीय मान क्या होता है, जिसका जहाँ स्थान है, जैसे आपका स्थानीय मान क्या है मालूम है, आपका गांव है, नहीं है ना बात, स्थान हो जहाँ का, है ना। चलिए तो अब आप देखिए 7 का स्थानीय मान में 7 कहाँ है, 7 है, इसके बाद कई वो अंक है 1 2 3, तो 3 को 0 डाल दिया, ये क्या होगा 7 का स्थानीय मान होगा। और जात में तो एक ही ना दिखाई दे रहा है, तो एगो जात रख लीजिएगा यहाँ, नहीं अंतर ना पूछ रहा है, घटा के ऑप्शन से मिला लीजिएगा। समझ ना की बात नहीं समझ में, अंतर में घटा, अंतर में क्या होता है घटा। चलिए बन जाएगा, हटा इसको। चलिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है 76 नंबर, 75 आप लोग बनाइएगा। 9 और 3 के स्थानीय मान में अंतर क्या है, जहाँ 9 है उसका वो स्थान है, जहाँ 3 है उसका वो स्थान है, बन जाएगा ना, हो बन जाएगा ना सर उसका। चलिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है 76, देखिए क्यों, देखिए आपको हर को बनाइएगा लोग, एक तरह क्वेश्चन 2 बार बता सकते हो, फायदा नहीं है, टाइम के लिए होगा बता ना। चलिए करेगा कि a तथा b पूर्णांक हो, जहां b ग्रेटर देन 0 हो तो दो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे कि अब एक बात देखिए, a और b पूर्णांक हो, अब b ग्रेटर देन 0 हो। अब बचपन में देखे चाहे मैट्रिक क्लास में देखे हो, ये फार्मूला यूक्लिड का फार्मूला पर में, यूक्लिड पर में वो क्या लिखता है, a बराबर b q प्लस r लिखता है ना। ये जानते हो क्या है, देखिए हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं क्या कि भाज्य बराबर, क्या पढ़ते हैं, भाजक गुना शेष, भाजन को भागफल प्लस शेष पढ़ते हैं ना हम लोग। ये तो वही चीज है, आई क्या होता है भाज्य होता है, नहीं बी क्या होता है भाजक होता है। इसको हम अगर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये तो यहाँ क्वेश्चन और यहाँ यही तो लिखते हैं हम लोग, बात ना। तो एक बात समझिए, हाई भागफल कब होता है, हाई सॉरी शेषफल कब होता है, ये जब इससे ये छोटा हो जाता है, कभी ना शेषफल कहते हो। अगर ये बड़ा रहता है भाग देते ना इसको, तो ये हमेशा क्या होगा, बी आर से हमेशा बड़ा होगा, बी आर से हमेशा बड़ा होगा, ऐसे लिख देंगे ना आप लोग। आर क्या होता है, या तो कोई संख्या होगा या तो 0 होगा। शेषफल होता है या तो कोई संख्या होगा या तो कोई, जब 2 से आप भाग करते हो 5 में तो 2 2 निके 4 आता है, तो ये 1 हो गया। अब जब 2 से 4 में भाग करते हो तो 2 2 निके 4 आता है, तो 0 हो गया। तो शेषफल क्या होगा, या तो मतलब 0 होगा या तो कोई संख्या होगा, यही ना होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, है ना बात। शेषफल जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, नहीं तो अब इसके लिए क्या लिख सकते हो, r बड़ा या बराबर होगा 0 का, लिख सकते हो ना, सही बात। r बड़ा होगा या बराबर होगा 0 का।
बोलिएगा किसी को बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा था? अब इतना नहीं समझ में आएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा ये, क्यों वो किताब बनाएगा दूसरे ढंग से डायरेक्ट बना देगा वो। तो अब देखिए, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो a बराबर BQ प्लस R, जहां नहीं I से R और I से 0 लिख सकते हो ना। ऑप्शन में मिलाओ कहाँ ऐसा आपको मिल रहा है, अपने ऑप्शन में बनाओ a बराबर BQ प्लस R, जहां B इज ग्रेटर, मतलब इस तरह का कहाँ मिल रहा है, सी नंबर R क्यों दिया है, देखो ना A नंबर ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर A आपका आंसर होगा, A आपका आंसर होगा। समझ गए बात ये कभी भूलोगे नहीं ना आप लोग, बस में ना आप लोग। चलिए हटा ना इसको, कोई दिक्कत किसी को बना कर देंगे, नहीं बनाए तो फिर हम ही है ना, हम ही बना देंगे तो फिर तो लोग क्या बनाएगा। चलिए कौन क्वेश्चन था आपको? चलिए, यदि a तथा b दो वास्तविक संख्या हो तो ab बराबर 0। वास्तविक संख्या हो, कोई संख्या हो, वास्तविक में ये संख्या हो तो ab बराबर 0। तो अब बताइए a बराबर 0 कि b बराबर 0? नहीं, a 0 कि b बराबर 1? नहीं, चाहे कोई संख्या b बराबर 1 या a बराबर 0, कोई संख्या, a बराबर 1 या b बराबर 0, क्योंकि 0 कहता है क्या कि हमसे टकराओगे तो 0 हो जाओगे, तो किसी भी अवस्था में तो 0। तो क्या कह सकते हो, तुमने बोला कि नहीं सर a बराबर 0 है, b बराबर 1 है, a बराबर 0 है और b बराबर 1 है, बात ना। तो ई बोला कि नहीं सर दोनों 0 है, दोनों एक बोला क्या कि नहीं सर a बराबर 1 है, b बराबर 0 है, किसका बात माना जाए? सब तो सही है, सब तो सही है, बताना किसका बात माना जाए। वो भी कह रहा है तो सही है, तो भी कह रहा है, इसके बीच के रास्ता निकाला जाएगा कि भाई सबका बात क्या हो, एक बराबर हो, एक बराबर एकदम सही हो। तो हम क्या लिखेंगे, ये तो एक ऑप्शन होगा, या तो a बराबर 0, देखिए ऑप्शन हुआ कहीं ना, a बराबर 0 या b बराबर 0 अथवा दोनों 0, अथवा या तो a 0 या तो b 0 और नहीं तो दोनों 0। मतलब इस सब ऑप्शन को मिलाकर एक निचोड़ दिया है, कौन ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन। कौन ऑप्शन दिया है? बी। आपका आंसर क्या होगा? ये लॉजिकल है थोड़ा, क्या बाबू? लॉजिकल। समझ ना बात? कोई दिक्कत किसी को? आई बात समझ ना? अब तो वो किसी का, अब तो सबका वैल्यू हो गया नहीं कि सब ऑप्शन को मिलाकर एक ऑप्शन बना दिया गया, ये सब ऑप्शन को मिलाकर एक ऑप्शन बना दिया है, एक ऑप्शन बना दिया। ये बी नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? b बराबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 नहीं होगा। समझ ना बात? आगे बात समझ में? हटाइए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? देखिए, दो एक ऐसी सम संख्या है कि अभाज्य संख्या, बाकी कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होता। ये भी याद रखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, बाकी कोई सम संख्या दिखा दीजिए जो अभाज्य है कोई अभाज्य? खोज लीजिएगा, ढूंढिएगा, रात भर दिन भर महीना लगा दीजिए ढूंढने में, नहीं मिलेगा। मतलब दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता, एक को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। क्लियर? समझ गए बात आप लोग? चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है? चलिए 78 हो गया ना। अब इसे और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? थेथर संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जब कोनो से ना कटे ना वो अभाज्य संख्या ना, जब पिटाट एकदम ठीक हो गला तब वो टूटत नहीं है, उहे थेथर आदमी कहला ना। ना नहीं कहता कि बड़ी थेथर आदमी है, कतना मारो कोनो टेंशन है उसको, है ना बात? तो अभाज्य संख्या समझ ना कि जवान क्या हो, किसी से टूटे नहीं, किसी से कटे नहीं, केवल अपने से कटे या वन से कटे। अब वन से तो सब लोग कटेंगे, तुम भी कहते हो कोई नहीं है तो भाई भगवान है, वैसे ही वन संख्या लोग का भगवान है, कोई नहीं है तो वन है बेचारा, है ना बस ना। समझते कि कोई नहीं, चल हम बानी भले बाद में हम धोखा करी, भले बाद में हम ही कचट के मारी ना, है ना बात? वही चीज है। चलिए आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग भोजपुरी में, आप लोग भोजपुरी में अंतर है नहीं? अंतर है बहुत है ना बात? और एकदम खाड़ी भोजपुरी बोलते हैं, एकदम खाटी भोजपुरी से कहा जाता है ना, वो है तुम बोलते हैं सोन का हवा मार दिया है, नहीं मार दिया है, तनिसा मार दिया है सोन वाला हवा, हम लोग तरफ सोन का हवा चलता है ना बात? चलिए कोई बात नहीं, आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ाते हैं फिर।
ठीक ना। तो अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या वाला आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक ना, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आइए 83 क्वेश्चन पर। 83 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए, चलिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बाबू? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या? आप लोग बताइए। अरे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, अरे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वही है 1 2 3 4। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बोल देते तो इहो बोलता सब देखते, सुन के बोलता सब बड़ी तेज होता है सब, पता ना, एकदम ही खुश होता है सब, ध्यान रखिएगा। चलिए कह रहे क्या, कौन क्वेश्चन था बाबू? प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - n सदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा? किस बड़ी से बड़ी संख्या से? देखिए दिया है कि n क्या है, n बराबर 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या है, और फॉर्मेट क्या है कि n के पावर 3 माइनस n कौन सी संख्या से बड़ी से बड़ी, कौन सी देखो, बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, बड़ी संख्या से विभक्त होगा। नहीं मतलब ये संख्या खोजना है आपको। तो देखिए n बराबर क्या है, 1 है। अगर आप 1 ले रहे हो तो 0 हो जाएगा, नहीं 2 लेके लिख रहा है। और ऑप्शन में आपके पास क्या है, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन से देखिए आप, ए कितना है इसमें 3 है, बी कितना है 6 और सी 2 12, चलिए डी 18 हो गया। चलिए लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी, तीनों से कट रहा है, 6 से कट रहा है ना, तो 3 नहीं 6, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा ना, और आपके ऑप्शन से पूछा है। किससे पूछा है? ऑप्शन से। चलिए देखते हैं, अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, 6 से कटेगा, 6 से कटेगा ना। अभी 6 में 3 मार दीजिएगा, फिर देखिएगा 2 के पावर 4 माइनस क्या रखे हैं, नहीं n बराबर क्या रखे हैं 4 रखे हैं, ये तो 2 रखे हैं ना, 3 रख लीजिए। आया 27 होगा। चलिए हाँ बहुत बढ़िया, 27 नहीं, अब कितना हो गया 26, 24 हो गया, कितना हो गया 12 से कट रहा है, कट रहा है ना। चलिए अब ये क्या होगा, अब 1 की जगह 4 रख लीजिए, 4 रखिए, कितना हो जाएगा 64 में से 4 चौका 16 चौका 64, कितना हो जाएगा 7। नहीं तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है इसमें से 12 है, कौन है 12 है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है 12 है, जिससे ये क्या होगा। अब ये 12 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इसको आप कुछ भी रखोगे मतलब n का मान तो ये कटेगा, n का मान कटेगा, बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है ना बात। और जो 12 से कटेगा वो 3 से कटवे करेगा, नहीं बस में ना आप लोग क्लियर आगे बस में हटा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग का, 84 क्वेश्चन आप बनाइएगा। एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब 6 दिया है, सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। ये एक प्राकृतिक संख्या है, तो देख लेना सब, फॉर्मेट को देख लेना सब। n है ना, तो n के मतलब 2 रख दो, तो 2 के पावर 3 हो गया ना, ये 2 हो गया, 2 के 4 दूनी 8 माइनस 2 6 हो गया ना। अब तो 2 के पावर क्या रखो, 3 के पावर 3 रखो, 3 तो कितना हो गया। चलिए 6 आ रहा है ना, सही बात है, थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर रहे थे। जो आ जाएगा संख्या उसी से कटेगा, जो आ जाएगा संख्या उसी से कटेगा। 12 तो आ नहीं रहा हमारे पास, नहीं ना 12 आ रहा है, जो आ जाएगा उसी से कटेगा, समझ ना बात, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे बात समझना, आगे बात समझना हो, कोई बात नहीं, आंसर कर दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन है। चलिए 83 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 84
n एक धनात्मक पूर्णांक है, इसमें भी देख लीजिए लोग n का मान 1 2 3 रख लीजिए लोग, 1 रख के देख लीजिए लोग। अब बोलिए लोग के साथ 2 नहीं रख के दे सकते हैं, 3 नहीं रख के दे सकते हैं बाबू, तो वही बात है 2 की पावर 3 तो पावर बढ़ते चला जाता है। तो आप समझ सकते हो प्रॉब्लम क्या है, पता ना। इसलिए 1 रख के देखिएगा, 2 भी रख के देखिएगा वही आंसर आएगा, 1 रख के भी देखिएगा वही आंसर आएगा, चाहे 5 रख के देखिएगा तो वही आंसर आएगा, चाहे 5 रख के देखिएगा तो वही आंसर आएगा। सही है ना बात? चलिए बना कर देखिएगा लोग, नहीं बना तो फिर हम बताएंगे ना। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है वो? 86 हो गया, नहीं 85 देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग। 85 में कह रहे क्या कि 127 के पावर 127 अब प्लस 97 के पावर 127 कह रहे हैं ना, देख रहे हो ना आप लोग। चलिए अब क्या कर रहा है कि 127 के पावर 97 अब प्लस 97। देखिए क्या चीज होता है, ये थोड़ा समझते हैं। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, दोनों में एक ही हो, दोनों का एक ही गुणनखंड हो तो क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो अगर बाबू ये a है, a के पावर x है, बात ना, अब b के पावर मान लो कि y है ना, ऐसा नहीं। तो इसका जाहिर सी बात है कि एक गुणनखंड क्या होगा, a प्लस b होगा, एक गुणनखंड a प्लस b होगा। तो वैसे ही इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 127 अब प्लस 97 होगा, होगा ना। और इसका भी क्या होगा, 127 प्लस 97 ही होगा, नहीं होगा? बस समझते हो ना आप लोग। इसका भी क्या होगा कि जैसे ये a के पावर x है प्लस b के पावर y है, तो इसका गुणनखंड a प्लस b हो रहा है। अगर ये माइनस होता तो यहाँ a माइनस b हो जाता। तो वैसे ही देखिए ये a है और ये b है, चाहे पावर कुछ भी हो, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, a प्लस b होगा। तो a क्या है, 27 है, और यहाँ भी a प्लस b होगा, तो दोनों तो एक ही है ना बात। चलिए अब क्या कर रहा है कि गुणनखंड क्या होगा, आई दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो जोड़िएगा ना, इसको जोड़िएगा ना जी, तो अंक है ना, तो लिखिएगा 7 7 14, 9 2 11 1 12, नहीं 1 1 2 224 है। इसको भी जोड़िए तो क्या आएगा, 224 आएगा ना। तो कौन कितना हुआ, 224 हमारा फाइनल आंसर हो गया। बस में ना आप लोग, उभयनिष्ठ गुणनखंड वही होता है कि जो दोनों में कॉमन जिसे बोलते हैं। बस में आप लोग, चलिए हटाना इसको। चलिए अब कुछ है, अब देखिए करे क्या कि यदि n प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 के पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। चलिए करे अंकों का योग हो, मतलब भाई 10 के पावर n माइनस 1 बराबर क्या होगा, 4707 होगा, नहीं। तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए अंकों का योग हो, नहीं तो मान लीजिए कोई अंक x बार जोड़ा गया है, हम यहाँ रख लेते हैं, एक x रख लेते हैं, रख लिया ना x। n क्या हो, एक प्राकृतिक संख्या हो, n क्या हो, एक प्राकृतिक संख्या हो, मतलब n बराबर 1 हो 2 हो 3 हो, है ना बात। चलिए तो एक है क्या है, x मान लियो हो गुना, और यहाँ का रख दे रहा हूँ n बराबर 1 रख लेना, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, बराबर 4707 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आइए बात समझ में हो। चलिए तो ये n हो जाएगा, तो 10 के पावर 1 आई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और ये 4707 हो जाएगा, नहीं। तो n बराबर कितना हो गया, 9 5 45, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, मतलब n 527 होगा। मतलब 9 को 527 बार 523 9 को 523 बार जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 4707 आ जाएगा। ये कह रहा है, यही क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन पढ़िए ना बढ़िया से। यदि n एक धनात्मक कौन है वो क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृतिक हो संख्या हो, नहीं इतना अंकों का योग, इतने अंकों का योग 4707 हो तो n का मान क्या होगा, मतलब इतने अंकों का योग, इतने अंकों का योग बता ना, तो n का मान क्या होगा, n का मान पूछा है ना, n का मान कितना होगा, समझ ना बात। तो n का मान क्या हो जाएगा आप हमारा, n मतलब 523 आ रहा ना,
23 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा हमारा 523 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रहा आपको? आ रहा समझ में? चलिए कितने क्वेश्चन था ये, कितने नंबर 86 था। चलिए अब देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, कुछ है नहीं जानते हो, खाली मूड बना रहा है, हटा नहीं इसको। कंपटीशन क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा सा सीख लीजिएगा, बढ़ाते चलिएगा ना। देखिए 1 2 3 लिखा है, जैसे 1 2 3 लिखते हैं ना आप लोग, ऐसे लिखा है ना, 100 तक लिखा है ना, तो आप लिखे कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ से क्या लिखिएगा 11 से 20 तक लिखिएगा ना, फिर यहाँ से क्या लिखिएगा 21 से 30 तक। तो आप ना लिखिएगा तो काम चलेगा नहीं ना चलेगा, बस केवल आप इसका पैटर्न समझ लो। तो जब इस सब अंक की गुना करा दीजिएगा तो लास्ट में कोई जीरो आएगा, तो एक वो जीरो तो पहले से है। अब देखिए 5 में 4 से भी गुना करेगा तो कितना आएगा 20 आएगा, तो एक जीरो यहाँ से। अब कहिएगा सर तो 5 में 2 से गुना करेगा तो 20 ना आएगा, तो 3 गुना जीरो होगा, अरे बोल रहा है 5 का 2 बार गुना कराएगा का 5 गुना 4 ना कराएगा, अभी ना बना सर 5 गुना 4 20 होता है सर, तो 5 गुना 10 नहीं होता है सर, तो एक वो 5 का 20 जीरो, अभी तो 5 को 2 बार कहां करा रहा है, गुना करने को बोल रहा है, 2 बार दिखाई दे रहा है ये इसमें, 2 बार दिखाई दे रहा है आपको, तब कहिए ठीक है सर तो 6 5 30 होता है, अब वो कहेगा 8 5 40 होता है, तो खाली जीरो पता चला जाएगा, मतलब ये अंक का एक गुना होता है इसमें। तो देखिए जितने इतने वाले हैं 2 अंक वाले हैं, इसमें 2 को जीरो होंगे, इसमें 2 को जीरो पता ना, लेकिन लास्ट वाला में आप देखिएगा 91 से जब पढ़ेगा 100 का, तो 100 में 2 को जीरो होता है, और एक जीरो आएगा गुना कराने के बाद, तो उसमें कितना आएगा 3 को जीरो आएगा, कितना आएगा 3 को जीरो। तो अब देखिएगा ये 1 से 100 तक जाने में कितने ऐसे टर्म बनेंगे, 10 गो टर्म बनेंगे, तो एक टर्म में कितने जीरो है 3 को जीरो है, नहीं 9 टर्म में कितने जीरो है 2 को जीरो है, तो 9 दूनी 18 को जीरो, नहीं 9 दूनी 18 को जीरो, और 3 को 21 को जीरो, कितने जीरो बैठेंगे 21 के जीरो। इतने 1 से लेके 9 तक टर्म में कितने जीरो, 9 गुना 2 18 को जीरो, नहीं एक बाबू इसमें जो है 91 से चल रहा है तो कितने जीरो, तो 3 को जीरो, तो 18 और 3 कितना होता है 21 जीरो, तो जीरो की संख्या कितनी होगी 21 होगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, बन जाएगा ना। अब बताइए भाई बना लिए लो, भाग की क्रिया से भागफल शेषफल भाज्य निकाले, देखिए कैसे निकालेगा लो, निकालने तो सबको आएगा, लेकिन सीखिए लो कैसे निकालेगा लो इसको ना फास्ट, कि वो गुना भागा आ गया और यहाँ बताना हमको पड़ जाएगा नहीं। देखिए क्या दिया है कि भागफल दिया है, भागफल दिया है कितना 403 दिया है, भाजक दिया है 100 दिया है, और शेषफल दिया है बाबू, शेषफल दिया है कितना 58 दिया है। भाज क्या होगा, भाज आपको तो भाज मतलब ए ना होता है, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, बी कौन है 100 है, आर कौन है ये तो 100 गुना 403 और प्लस 58, तो बहुआ देख लीजिए लोग फटाफट ऑप्शन से मिला लीजिएगा लोग, हाई कितना हो जाएगा डायरेक्ट लिखिएगा 4 और 3 5 8, क्योंकि इस पर 2 को जीरो बैठेगा ना जी, अच्छा जोड़िएगा इसमें तो इतना ही ना आएगा, तो 5 8 देख लीजिए लोग कहाँ है आपके ऑप्शन में, वहीं आपका आंसर होगा, सब में 5 8 है, लेकिन हम लोग तो पूरा निकाल ही लिए हैं, निकाल लिया ना, तो अब क्या सोचना है बस हमारी है 48 को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 और 240 से गुणनफल के बराबर आता है। देखिए ये कौन क्वेश्चन था 88 था, नहीं चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कितने क्वेश्चन है ये 89। देखिए कह रहा है किसी संख्या से, संख्या हो गया ना, संख्या से 48 को गुणा कराने पर, 48 को गुणा कराने पर क्या आता है 173 और 240 के गुणा के बराबर आता है ना गुणनफल के, तो अब इसको गुना मत कराने लगिएगा, फिर हम पढ़िए इससे कटा देखिए, तो 7 3 10 1 11 होता है, और 4 2 6 होता है, तो देखिए 48 कटता है, 24 दूनी 48 होता है, और 24 दहां 240 होता है, कोई दिक्कत भाई इसका गुना है ना, और 2 5 कितना होता है 10 होता है, 2 5 कितना होता है 10 होता है ना, तो 5 3 कितना होता है 15 होता है, 7 5 कितना होता है 35 होता है, 35 36 ना,
65 का आएगा 65। सी नंबर आपका आंसर हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सी नंबर आपका आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन पर जरूर देखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। पहुंचेगा किसी को नहीं ना? चलिए आप देखिए, आप क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 24 और 28 में से कौन सी 34 ना है, चलिए 48 इतना तो हो गया ना। चलिए यहाँ पर लास्ट का 24 28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। देखिए क्या काम कीजिएगा, दुआ बता, जैसे 7 है, सुन लीजिए, 7 में कौन सी संख्या न्यूनतम घटा दीजिएगा तो 2 से विभक्त हो जाएगा। तो 7 को भाग करके देख लेते हैं पहले, देखिए इसको ध्यान रखिएगा, खत्म जाएगा। तो 7 को हम 2 से भाग करते हैं, तब क्या होता है, 2 की यहीं 6 होता है, 7 में 6 गया है। तो क्या 7 में से घटाएगा न्यूनतम कि 2 से भाग करके मतलब कट जाएगा, एक घटा दोगे ना, शेषफल घटा लोगे ना, तो क्या ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, शेषफल ही तो घटाना होगा। कोई दिक्कत हो किसी को, शेषफल ही तो घटाना होगा, आपको बन जाएगा ना, बस में ना आप लोग। तो हमको लगभग नहीं लग रहा है इसको बनाने की जरूरत है, आप लोग बना सकते हैं आप लोग। देखिए इसको याद रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है छोट संख्या रख लीजिए, आपके देख लीजिए, आपके बड़ी से बड़ी क्वेश्चन समझ जाएंगे, है कि नहीं बना? समझ रहे हो, बन जाएगा आपको। मतलब ये 90 क्वेश्चन था, कितना था, 90 क्वेश्चन था, कितना था वो, 90 नंबर क्वेश्चन था। नहीं बना कर देख लीजिए, उसी का ये छोटा सा एक रूप है और बड़ा रूप में आपसे पूछा है। समझ बात।